हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे जॉब्स के बारे में कि आने वाले समय में अगर किसी नए छात्र को स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे के किसी भी पोस्ट में जॉब पाना है तो वो क्या करे। क्योंकि अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि रेलवे प्राइवेट हो रही है, तो क्या जॉब होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसी सब टॉपिक पे बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो क्या आप भारतीय रेलवे में अगर जॉब पाने के इच्छुक है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके काम का है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा से समझें और अपने डिग्री के, अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नौकरी कैसे प्राप्त करें रेलवे में वो समझे, और रेलवे आने वाले समय में जॉब देगी तो उसमें आप लोग जॉब प्राप्त करें। तो दोस्त, सबसे पहले समझने वाली बात है कि रेलवे में जो बहाली आती है वो 4 ग्रुप की बहाली आती है। वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, यही 4 ग्रुप्स में रेलवे अपने सभी स्टाफ को बहाल करती है। जिसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसकी बहाली नहीं होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं और कैसे हम इस ग्रुप के लायक अपने एग्जाम देके इसमें भर्ती होंगे, इसके बारे में भी आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि आपको अगर ग्रुप 1 के अधिकारी बनना है, ग्रुप ए में भर्ती होना है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। यूपीएससी जब तक आप क्रैक नहीं कीजिएगा आप ग्रुप ए में अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस होल्डर आप होने चाहिए, या एमएससी या और भी कुछ ऐसे कोर्स है, वो अगर आप करते हैं तभी आप ग्रुप ए में भर्ती होंगे। और वो भी आपकी बहाली जो होगी वो यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही होगी। रेलवे ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए यूपीएससी एक ऐसा माध्यम है जिसे देखकर आप ग्रुप ए में अधिकारी बन सकते हैं। अगर आने वाले समय में आप ग्रुप बी अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें ग्रुप, क्योंकि रेलवे ग्रुप बी की बहाली करती ही नहीं है। रेलवे सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली करती है। ग्रुप बी के लिए जो ग्रुप सी में जो एम्प्लॉय भर्ती होते हैं उनको ही प्रमोट करके ग्रुप बी में दिया जाता है। तो आप लोग समझ आए कि ग्रुप बी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेलवे के ग्रुप सी जॉब में एंट्री करना पड़ेगा। अगर ग्रुप सी जॉब में आप एंट्री करते हैं रेलवे में तो आप प्रमोट होकर आगे आने वाले समय में आप ग्रुप बी के अधिकारी बन सकते हैं। तो ग्रुप बी के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है, आप प्रमोशन के आधार पर ग्रुप बी अधिकारी बन सकते हैं। आने वाले समय में अगर आप रेलवे में ग्रुप सी के कर्मचारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आरआरबी कंडक्ट करवाती है, रेलवे खुद कंडक्ट करवाती है। रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से ग्रुप सी के स्टाफ की बहाली होती है, जिसमें उसके लिए आपको योग्यता चाहिए, कम से कम 10th और आईटीआई होना चाहिए। उसके लिए आप इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। डिप्लोमा होल्डर भी ग्रुप सी में भर्ती होते हैं, और नहीं तो आपको बीटेक तक होना चाहिए। मतलब आपके पास हर एक जितना ये है 10th 12th ग्रेजुएशन ये होना चाहिए। अगर आप सब, जैसे ग्रेजुएशन के लिए अलग भर्ती है, अलग पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है, तो इसलिए आप इन सब डिग्री के माध्यम से आप ग्रुप सी में भर्ती हो सकते हैं। और इसका जो माध्यम है वो आरआरबी एग्जाम्स है। अगर ग्रुप सी में अगर आप लेवल 2 में भी ग्रुप सी में कुछ पोस्ट है जिसका एग्जाम आरआरबी कंडक्ट करवाती है और आप ग्रुप सी कर्मचारी बन सकते हैं, तो वो है ड्राइवर, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। ये लेवल 2 का ही जॉब है, लेकिन इसमें यह ग्रुप सी लेवल का है और इसका जो एग्जाम है वो आरआरबी है। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम से लेके खुद भर्ती करती है। तो अगर आप ड्राइवर और टेक्नीशियन में बहाल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेवल 2 के लिए आपको आरआरबी के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तभी आप रेलवे में ड्राइवर और टेक्नीशियन बन सकते हैं। वही बात की जाए ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए अगर आप ड्राइवर या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th विथ आईटीआई होना एकदम जरूरी है। अगर ये आप हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन में बहाल हो सकते हैं। अब ग्रुप सी में ही भर्ती होने के लिए कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि ग्रेजुएट लेवल के हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना एकदम जरूरी है। वैसे पोस्ट है लेवल 6। अगर आप ग्रेजुएट है और रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है आप डायरेक्ट लेवल 6 और लेवल 5 में आप एंट्री कर सकते हैं रेलवे में। उसके लिए आपको एनटीपीसी एग्जाम के माध्यम से, ये एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो एग्जाम है जो वर्तमान में अभी हुआ है,
तो इस एग्जाम को क्रैक करके आप रेलवे में ग्रुप सी में ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है उसमें आप जा सकते हैं। और यह एग्जाम भी यूपीएससी नहीं आरआरबी कंडक्ट कराती है, मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड ही कराती है। वैसे पोस्ट है जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे पोस्ट के बारे में जान लीजिए कि आप ट्रैफिक असिस्टेंट बन सकते हैं रेलवे में, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है, टीए। उसके बाद आप गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर, अभी नया नाम ट्रेन मैनेजर हो गया तो आप ये बन सकते हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये आप बन सकते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप बन सकते हैं। ये सब लेवल 6 और लेवल 5 की जॉब्स है। उसके बाद आप JAA जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है एनटीपीसी में, तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAA आप बन सकते हैं। उसके बाद आप सीनियर टाइम कीपर बन सकते हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस बन सकते हैं और स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो यह ग्रुप सी का ही पोस्ट है जो कि लेवल 6 और लेवल 5 का है। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको एनटीपीसी के एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, तभी आप इस पोस्ट में भर्ती होंगे। तो आप लोग अगर रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10th 12th ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप नहीं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी तो भी आप रेलवे में भर्ती हो सकते हैं, या मेडिकल डिग्री होगी तो भी आप रेलवे में आने वाले टाइम में भर्ती हो सकते हैं। अगर आप नॉन ग्रेजुएट है, जैसे कि आप इंटर लेवल तक ही आपकी क्वालिफिकेशन है, तो भी आप रेलवे में ग्रुप सी के पोस्ट में भर्ती हो सकते हैं लेवल 3 और लेवल 2 के लिए। तो इसमें आप एक देख लिए कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन जो कि लेवल 2 का ही है ग्रुप सी का, और जो एनटीपीसी एग्जाम देकर जो होता है जिसकी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड करती है, तो इसमें जो आप लेवल 3 के पोस्ट में और लेवल 2 के पोस्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं बिना ग्रेजुएशन किए हुए, तो वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि लेवल 3 की जॉब है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क। तो ये दोनों पोस्ट में आप क्वालिफाई कर सकते हैं जो कि लेवल 2 की जॉब है। मतलब सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सिर्फ 10+2 होल्डर हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो भी आप आने वाले समय में रेलवे ग्रुप सी में भर्ती हो सकते हैं। वो आप असिस्टेंट लोको पायलट में भी जा सकते हैं, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट बन सकते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं, या ट्रेंस क्लर्क बन सकते हैं। तो अभी तक के इस वीडियो में हम लोग बात कर लिए कि ग्रुप ए में भर्ती आप कैसे हो सकते हैं। ग्रुप बी में जाने के लिए आपको सिर्फ प्रमोशन लेना पड़ेगा, इसकी भर्ती नहीं आती है। ग्रुप सी के बारे में अच्छे से बात कर लिए। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी में इससे पहले भर्ती हो जाती थी, लेकिन अब जो आने वाले समय में जो ग्रुप डी की भर्तियां होंगी उसमें आपको 10th प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए। अगर ITI सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो आप ग्रुप डी में बहाल नहीं होंगे। आने वाले समय में अगर आप ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 10th और ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इससे पहले तक ग्रुप डी में भर्ती होने के लिए 10th तक वालों को इसमें भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन पिछली बहाली जो 1 लाख प्लस की जो आई थी ग्रुप डी की रेलवे में, उसमें बहुत बवाल हुआ। तो बवाल के बाद इसको वापस लिया गया, लेकिन जैसा अभी तक पता है कि अब जो ग्रुप डी की अगली भर्ती आएगी उसके लिए अब कुछ बवाल आप कितना भी कीजिएगा ये नहीं सुना जाएगा। इसके लिए आपको मिनिमम 10th और ITI होना एकदम आवश्यक है। और ये जो आपका एग्जाम होगा ग्रुप डी का एग्जाम, ये भी आपको आरआरबी ही लेती है। सिर्फ ग्रुप डी के लिए जो फिजिकल होता है PET एग्जाम, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसके लिए जो होता है ये आपको RRC कंडक्ट करवाती है, ये आप समझ लीजिए। तो पूरा एग्जाम का प्रोसेस जो CBT है वो आपको RRB ही लेती है, उसका रिजल्ट RRB देती है, लेकिन फिजिकल एग्जाम वो आपका RRC करती है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल करती है। तो ग्रुप डी में जो भर्ती होंगे तो उनको ये बात समझना चाहिए कि ग्रुप डी में कौन कौन पोस्ट है। तो उसके बारे में भी आप लोग को बताते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन पोस्ट आती है। तो देख सकते हैं ग्रुप डी में जो भी पोस्ट है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका ट्रैकमैन हो गया, गेटमैन हो गया। तो ट्रैकमैन और गेटमैन अधिकतर छात्रों को पता है कि यही ग्रुप डी में यही सब पोस्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी रेलवे में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें ग्रुप डी स्टाफ की बहाली होती है। पॉइंट्समैन हो गया, हेल्पर आपका मैकेनिकल में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, मेडिकल में भी होता है और भी विभाग में होता है। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट आप ग्रुप डी एम्प्लॉय है तो बन सकते हैं। पोर्टर में हो आप बहाल हो सकते हैं, गैंगमैन, कैबिनमैन, वेल्डर और स्वीपर, इतना और भी है जो कि आप बन सकते हैं। तो ग्रुप डी का मतलब सिर्फ आप लोग ये मत समझिए कि जो ट्रैक पे काम कर रहे हैं, जो गेटमैन गेट गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, वही सिर्फ ग्रुप डी एम्प्लॉय है, ऐसा नहीं है।
आपको बड़े बड़े कारखानों में भी ग्रुप डी एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। तो ग्रुप डी का मतलब सिर्फ ट्रैकमैन और गेटमैन तक नहीं समझे। तो इतने पोस्ट में ग्रुप डी की बहाली होती है, जिसका एग्जाम आरआरबी खुद लेती है। इसमें भर्ती होने के लिए भी आपको आरआरबी के सीबीटी एग्जाम देने पड़ेंगे, आरआरसी के फिजिकल एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद आप ग्रुप डी में भर्ती हो सकते हैं। तो जो भी हमारे नए साथी जो ग्रुप डी में आने वाले समय में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए मेरी बस एक सलाह है कि आप 10th के साथ साथ अब आप आईटीआई जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब इसकी बहाली है तो उस समय आपको दिक्कत नहीं हो, आपको फिर ट्रेन में जैसे पिछले बार जितना हंगामा हुआ वो करने का नौबत न आए। इसके लिए आप लोग आईटीआई सर्टिफिकेट जरूर ले लें, आईटीआई का कोर्स जरूर कर लें, इसके बाद आप रेलवे में आराम से बहाल हो सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात कर लिए कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय आप कैसे बन सकते हैं। सभी के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।